दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब बनता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद क्या कंडीशन होता है कि मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। हालांकि देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट फिर वहां से कोई एक रेजिस्टेंस लाइन के पास से मार्केट फिर अपना ट्रेंड चेंज करने वाला होता है, तो वहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। पैटर्न तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड में जाता है, तो फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है, वो किसी एक ब्रेकआउट से फिर ऊपर जब जाता है, तो उसके बाद वो अप ट्रेंड में जाता है। तो अप ट्रेंड में जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट जो अप ट्रेंड में जाता है वो अपना एक स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए जाता है। जैसे इसका स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है, उसी तरह स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए जाता है। तो इसको हम लोग अप ट्रेंड में कैसे मानते हैं? अप ट्रेंड में ये मानते हैं कि अगर वो इसका ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ये इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। मार्केट फिर अगर जब स्विंग हाई से नीचे आता है तो वो लगभग इसके पास से फिर ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट देकर ऊपर चला जाता है। वो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। लगभग उसके 50%, 60% या 45% के आसपास से वो मार्केट फिर ऊपर निकल सकता है। तो उसे मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और ये इसके पिछले स्विंग हाई को के आसपास से ऊपर चला जाता है। तो इसे मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। वो इसी तरह जाता है। अब देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब बनता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तब, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया है। अब स्विंग हाई बनाने के बाद इसका ये जो ब्रेकआउट लाइन है, तो यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट लाइन है उसको यहाँ से इसने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ गया। अब अगर इसे अप ट्रेंड में रहना है, तो अप ट्रेंड में रहना है तो वो यहीं से ये फिर ऐसे इसको जाना चाहिए ऊपर। और अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब जब बनाता है तो उसका सिग्नल कैसे होता है कि आपको ये देखना होगा कि जब वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो वो क्या करता है, मार्केट जो है इसके नीचे आता है और इसको ब्रेक कर देता है। इस लाइन को, जो इसका पिछला स्विंग हाई होता है, उस लाइन को ब्रेक कर देता है और नीचे आ जाता है। तो जब नीचे आ जाता है तो ये माना जाता है, ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट ये वीक हो जाएगा। अगर ये इसके पास तक आ जाता है तो ये इसका जो स्विंग लो होता है उसके पास पहुंच जाता है, तो ये इसको वीक माना जाता है। ये अगर इसके पास भी आ जाए तो भी इसको वीक माना जाता है। इससे अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देता है तब तो और अच्छा सिग्नल माना जाता है कि अब ये और वीक हो जाएगा। तो मार्केट अक्सर ऐसा करता है कि एक बार इसे ब्रेक करने के बाद वो फिर एक बार ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो वो यहाँ तक ऊपर जा सकता है या यहाँ तक ऊपर जा सकता है या यहीं से फिर नीचे आ सकता है। अगर वो इस तरीके का कोई पैटर्न ड्रॉ करता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह बनता है, जिसमें इसको हेड बोलते हैं और ये दोनों इसको शोल्डर बोलते हैं। ये दोनों शोल्डर बोलते हैं। तो जब ये इसको ब्रेकआउट देता है, ये अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, मैं आपको दिखाता हूं, फिर से इसको थोड़ा सा साफ कर दें। जब ये इसका ब्रेकआउट देता है, जब ये इसका ब्रेकआउट देता है इसके स्विंग लो का, तो देखिए, तो ये करता क्या है कि मार्केट यहां पर आने के बाद अगर यहां से फिर ये नीचे डाउन होता है और इसी लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब बनता है। आपको ये वेट करना होगा कि मार्केट इसके नीचे निकलना चाहिए। अगर वो इसके नीचे निकल जाता है तो फिर आप इसमें सेल एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो इसका स्विंग हाई जो है, जो स्विंग हाई जहां से इसने ब्रेक किया था उसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए, जो स्विंग लो के आसपास आना चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चार्ट में हो सकता है, बिल्कुल इस तरीके से बराबर तो नहीं बनता है, लेकिन वो लगभग इसी तरह बनता है। आपको ये खुद चार्ट पर देखकर समझना होगा कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है या नहीं। तो जब इसके बराबर में आता है या इससे थोड़ा नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर रहता है और ये जो इसका स्विंग हाई का लाइन है इसके आसपास कहीं जाकर फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाता है, जो एक सिग्नल होता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है और अब वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और ये ट्रेड आपको मुनाफा बना कर देगा। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि मार्केट जो स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, फिर एक लो बनाने के बाद फिर स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो जब फिर ये लो बनाने के बाद ऊपर जा रही है स्विंग हाई को ब्रेक करके, तो या तो अगर ये अप ट्रेंड में रहना है इसको, तो या तो ये यहीं से फिर सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए। अगर वो ऊपर नहीं जा रहा और इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, स्विंग लो के पास आ रहा है, तो ये माना जाता है कि सिग्नल अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है या डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और जैसे ही इसके स्विंग हाई के आसपास पहुंचने के बाद यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं पर पहुंचने के बाद जब वो फिर से इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यही सही तरीका होता है। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपके मार्केट में फंसने के चांस कम होंगे और आप 10 में 7 बार 8 बार मुनाफा कमा कर निकल सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी और पैटर्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।